एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज मैं क्लास 9th का साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि बायो पार्ट का है। किस पार्ट का है? बायो पार्ट का है, जो कि इस वीडियो को आपको देख लेने से आपका 13 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जो 5 तारीख को जो आपका एग्जाम है वो टोटल मार्क्स कितना होगा? 40 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें मैं आज 13 मार्क्स का जो वीडियो है बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, यहाँ से आप लोग का 13 मार्क्स में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप यहाँ से 13 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। ये पूरा बायो का पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए आराम से, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन बगल में होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद उसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके रिलेटिव में आपके फ्रेंड्स कोई भी होंगे, ठीक है, जिसे इस वीडियो की खास ज़रूरत है, जो क्लास 9 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? पहला ऑप्शन है संवहन उत्तक, दूसरा है दृढ़ उत्तक, तीसरा है विभोज्य उत्तक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नारियल का जो रेशा होता है वो दृढ़ उत्तक से बना होता है। किस उत्तक से? दृढ़ उत्तक से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है? तो ट्राइकिड, वाहिका या चालनी नालिका या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फ्लोएम जो है चालनी नालिका का भाग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो चालनी नालिका तो अभी बताएं, तो ये तो भाग है। दूसरा क्या है? शाक कोशिका, ये भी भाग है। तंतु भी भाग है। लेकिन दोस्तों ये स्नायु है, ये भाग नहीं है फ्लोएम का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? तो दोस्तों ये जो है ना उत्तक संवहन उत्तक है, ठीक है। संवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक लाने और ले जाने वाला काम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो जड़ से लेकर खनिज लवण जो भी होता है पेड़ के पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है ना, जो भी पत्ती में जो भोजन बन जाता है वो क्या करता है, पूरा अन्य भागों तक, सब भागों तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये सब जो जाइलम और फ्लोएम वो क्या करते हैं? संवहन का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है? ट्राइकिड्स, जाइलम नालिका, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाइलम मृदुत्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्राइकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में या वसीयतकों में या पेशियों में, ठीक है। तो दोस्तों ट्राइकिड्स जो पाया जाता है तो जाइलम में पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो इनमें से बताना है हम लोग को जाइलम का भाग नहीं है। तो ट्राइकिड्स या फिर जाइलम नालिका है, जाइलम तंतु या चलनी नालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चलनी नालिका। अभी मैंने बताया कि जो चलनी नालिका है वो तो फ्लोएम का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम का भाग तो ये तो नहीं है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये चलनी नालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ना? आत्महत्या की थैली कहलाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 का है ये, है ना। चलो इसका देखते हैं। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? पाचक थैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं उसी को हम लोग पाचक थैली भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों खाना कहाँ बनता है? याद करो, खाना कहाँ बनता है बताओ जल्दी से, चित्र देख के तो समझ में आ रहा होगा। तो पत्तियों में, है ना। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जिसका नाम होता है हरित लवक। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण, ठीक है। तो कोशिका जो होता है, मान लो कोशिका है, ये एक केंद्रक होता है ना। और इसके अंदर जो होता है कोशिका द्रव होते हैं, ठीक है। और ये जो साइड साइड में होता है ना, ये होता है हमारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो ये होता है कोशिका झिल्ली और एक ऊपर से एक छोटा सा परत बनता है, ठीक है। एक छोटा सा परत बनता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं और वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति कहते हैं। यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर पलट देता है, बोल देता है यहाँ पे कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत, तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत बोलेगा तो कोशिका भित्ति। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? ठीक है। तो टोनोप्लास्ट, डिकिटियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो दोस्तों जो चारों तरफ कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तारक केंद्रक का कार्य क्या है? ठीक है। तो ये जो होता है ना तर्कु निर्माण का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तर्कु निर्माण का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक में पाए जाते हैं, तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इसका 1 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्रोटीन का निर्माण का केंद्र है? प्रोटीन का निर्माण का केंद्र कौन है ना। तो इसमें देखना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर राइबोसोम या लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम। प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 का है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो पैरामीशियम हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या कोशिका द्रव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कोशिका भित्ति। जस्ट इसका पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है, पादप कोशिका के सबसे बाहर है परत को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है किससे बनी होती है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। कोशिका जो भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ का ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कोशिका भोजन का अंदर करता है या बाहर करता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका के आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, राइबोसोम, गुणसूत्र, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइसोसोम कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, राइबोसोम या फिर गोल्जी का उपकरण, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी का उपकरण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे जब कोशिका मिलते हैं, मान लो कि छोटे छोटे कोशिका मिलते हैं, तो ये जो समूह बनाता है इसको हम लोग उत्तक कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होता है कोशिका, कोशिका के बाद बनता है उत्तक, है ना, उत्तक बनता है, और उत्तक के बाद हम लोग का क्या बनता है? अंग बनता है ना, अंग बनता है, अंग के बाद क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। अंगतंत्र जब बन जाएगा ना, तो फिर हम लोग का पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो दोस्तों तना का शीर्ष तक भाग में मतलब ऊपरी भाग में भोज्य उत्तक होता है, जो पौधों की वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों है। चलो तो दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम में खैर वैसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, दोनों का ऑप्शन एक ही हो रहेगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। पौधे में पत्तियों द्वारा बने भोजन का संवहन पौधे से सभी भागों तक उत्तक कौन सा उत्तक काम करता है? तो दोस्तों हम अभी क्या बताए थे कि जो पत्ती में खाना बन जाता है उसके बाद जो ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? तो ये फ्लोएम करता है। बताए थे जाइलम जड़ से और फ्लोएम पत्तियों से खाना पहुंचाता है ना, तो ये चीज़ हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली, मतलब कि अस्थि मतलब होता है हड्डी, ठीक है, हड्डी और मांसपेशी को अगर जहाँ जुड़ता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंडेन कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चलो पेज नंबर 4 आ गया। पेज नंबर 4 का कोशिका द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव बोल देते हैं, जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो प्रोंकज, कौन किया था? प्रोंकज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर, जो मानव है ना, मानव का कोशिका सबसे बड़ा इसमें कौन सा कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, इकाई क्या है ना, जीव की शरीर के रचनात्मक और कार्यात्मक मतलब जो भी काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका है, देखो हम लोग जो है ना बहुकोशिकीय है, हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर हम लोग बनते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है और सबसे छोटा है उसको हम लोग माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस, बिजली घर किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कोशिका का जो पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ये वाला और एक आत्महत्या की थाली, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए पेज नंबर 5 का देख रहे हैं। 5 नंबर में क्या है? दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। तो दो अस्थियों को जोड़ने वाला मतलब दो हड्डी, ठीक है, दो हड्डी अगर जुड़ता है एक दूसरे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और मांस और हड्डी को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं, ठीक है, तो लिंगामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मृत कोशिका पाई जाती है, ठीक है, मृत कोशिका पाई जाती है, तो मृत कोशिका कहाँ पाई जाती है? दृढ़ उत्तक में या फिर स्थूलकोण उत्तक में या फिर हृदय पेशी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से बाद हम लोग एक यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रेन वेयर्स जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन है आरेखित पेशी में, रेखित पेशी में, तंत्रिका कोशिका में या हड्डी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो न्यूरॉन के डेंड्राइट
के मिलन के स्थल को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है माइलिन शीथ, रेनवेयर्स नोड, अंतर्ग्रथन या टेंड्रॉन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंतर्ग्रथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो कौन सा लवक जो है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो पहला है ऑप्शन क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है जब भोजन बनाता है पादप, तो उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला है ऑप्शन केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में या दोनों में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दोनों में। किस में हो जाएगा? दोनों में। ठीक है, 1 और 2 दोनों में होगा। क्यों होगा? जैसे कि ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। ठीक है, पादप कोशिका में एक और परत होता है, ठीक है, वो हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन पादप कोशिका का भी झिल्ली होता है और जंतु कोशिका का भी झिल्ली होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पेज नंबर 6 का? कौन सा उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वसीय उत्तक, जो वसा का संचय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो जल और खनिज का वहन तभी हम जस्ट बताएं और 2-3 बार भी बता चुके हैं। जल और खनिज का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाना पहुँचाता है, बन जाता है खाना, सो वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा उत्तक हृदय को लगातार लयबद्ध गति कराने में सहायक है? हृदय पेशी, अस्थि, उपास्थि या फिर एपिथेलियम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हमारी त्वचा किस उत्तक की बनी है? ठीक है, हमारी त्वचा किस उत्तक से बनी है? तो इसका ऑप्शन है एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक, पहला नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, कौन सा उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है? तो पौधे में भोजन का संवहन मतलब कि भोजन का जो भी पौधा में जो भोजन बनता है उसका जो ले जाने का काम करता है कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। देखिए ये क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लिग्नन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम में, जाइलम में या दृढ़ उत्तक में, मृद उत्तक? तो दोस्तों जो लिग्नन नामक रासायनिक पदार्थ है ये दृढ़ उत्तक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पौधे की लंबाई वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होती है ना? तो बताए थे। ठीक है, पौधा जो बढ़ता है किस कारण से बढ़ता है? तो शीर्ष विभोज्य उत्तक के कारण, शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक जो कि पौधे के ऊपरी भाग में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस पदार्थ के उत्तक, एक मिनट, हाँ, किस पदार्थ के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधे का वार्षिक वलय बनते हैं? ठीक है, मतलब कि किस उत्तक के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? वलय मतलब कि मोटाई इसकी। ठीक है, तो ये होता है पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण। किसके कारण होता है? पार्श्व विभोज्य उत्तक। पार्श्व मतलब सामने। ठीक है, और ये जो इसका वलय जो बनता है मतलब कि गोल। ठीक है, जो गोल बनता है, जैसे कि कोई भी पौधा होता है तो तिरछा थोड़े होता है जी, वो गोल ही ना होता है ना, इस टाइप से गोल होता है, इस टाइप से बेलनाकार का। तो ये किसके कारण होता है? तो पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण होता है? ठीक है, तो देखो गोल होता है, गोल किस में बताए थे? पार्श्व विभोज्य उत्तक का। और मोटाई किसके कारण से होता है? पौधे में जो मोटा होता है धीरे धीरे, है ना, बच्चे से लेकर बड़ा तक का, तो वो किसके कारण होता है? कैम्बियम के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मृदुत्तक, मृदुत्तक की कोशिकाओं में बीच में पाए जाते हैं। तो मृदुत्तक के बीच में जो होता है, ठीक है, कोशिका के बीच पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, मृदुत्तक के बीच मतलब कि छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ बता रहे हैं। आगे देखते हैं। जिस मृदुत्तक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्लोरेन काइमा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 8 का है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का बिजली घर क्या है? तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है। ठीक है, तो बिजली घर किसे कहते हैं? ठीक है, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कोशिकांग अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? अंतर्द्रावी जालिका, गोल्जी उपकरण या फिर लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का लाइसोसोम, है ना, आत्महत्या की थैली। चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्राकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो प्राकैरियोटिक कोशिका जो होता है दोस्तों ये जीवाणु में होता है, यानी बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिका झिल्ली
कोशिका जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों जो झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है वो हम लोग का होता है अंतःद्रव्य जालिका में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी का 2 है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है तो अंडे की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों जब भी गुणसूत्र जितना भी होगा उसका अंडे की गुणसूत्र की संख्या उसका आधा होगा। तो 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधे में जल और खनिज का संवहन कौन करता है? तो जल और खनिज नीचे से ऊपर कौन ले जाता है बताओ? जाइलम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। चलिए आगे आते हैं। रक्त एक उत्तक है तो दोस्तों रक्त एक कैसा उत्तक है? तो ये संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। पैरेन्काइमा किसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है? ठीक है, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो सिंपल सी बात है, विभोज्य उत्तक। विभोज्य उत्तक के कारण ही पौधे की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा वो सब क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए मुंह गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक से बनी होती है? मुंह गुहा है ना, तो ये एपिडमल, ठीक है, एपिडमल के कारण से बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 9 का है हम लोग का। इनमें से कौन सा प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो प्रोटीन निर्माण का जो केंद्र है वो राइबोसोम है। ठीक है, आगे देखते हैं। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पादप कोशिका का भाग कौन सा निर्जीव होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो साइड में होते बताए थे। चलो आगे आते हैं। जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं दोस्तों ये डीएनए के खंड से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तारक काय पाया जाता है? तारक काय कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव बताए थे ना, ये केंद्रक और कोशिका द्रव साइड में होता है वो वाला। ठीक है, चलो आगे आते हैं। वर्णात्मक प्रगाम्य झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। पीले, नारंगी और लाल रंग में रंजकों में कौन पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कौन सा हो जाएगा? कैरोटीन। चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन पेज नंबर 10 का है। पेज नंबर 10 में क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? एटीपी दोस्तों ये बनता है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। पादप और जंतु कोशिका में अंतर होता है? तो पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, शोषण संबंधी। तो दोस्तों ये इसका जो आंसर होगा पोषण संबंधी, मतलब खाने वगैरह का संबंधी। क्योंकि पादप तो प्रकाश संश्लेषण करता है और जंतु क्या करता है? डायरेक्ट खाता है ना। यहाँ तो गति तो पादप में भी है, ये में भी है, वृद्धि तो पादप में भी है और जंतु में भी, शोषण तो पादप में भी है संबंधी, लेकिन पोषण संबंधी क्या है? अलग है। तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। लाइसोसोम के निर्माण से कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2, गोल्जी का उपकरण। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने के लिए कौन सा कोशिकांग सहायक होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। रंगीन प्लासिड्स को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। चलिए आगे आते हैं। श्वेत और रंगहीन प्लासिड्स को कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। केंद्रक द्रव में पेज नंबर 11 का है। केंद्रक द्रव में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं होती हैं? केंद्रक द्रव में जो होता है 2 प्रकार की होती है रचना। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन सा है? यूग्लिना, अमीबा, जीवाणु, कवक। तो कवक जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है, बाकी जितना भी दिख रहा है एक कोशिकीय जीव है। तो ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम जाते हैं कहलाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लाइसोसोम में, प्लाज्मा झिल्ली में, राइबोसोम में या गोल्जी का उपकरण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया एक कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया एक कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है हम लोग का? ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन करता है, वहाँ एटीपी बनता है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है? 100x, 1000, 20,000, 2 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे आते हैं। आरेखित पेशी है। आरेखित पेशी कैसी है? अनैच्छिक, ऐच्छिक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। रक्त में पाई जाने वाली तुर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हृदय पेशियों की किस प्रकार की पेशियां होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय पेशी जो होती है दोस्तों वो अनैच्छिक प्रकार की होती है। ठीक है, अनैच्छिक प्रकार की। तो ध्यान रखिएगा। चलो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्न में कौन तंत्रिका उत्तक का भाग नहीं है? टेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, लिग्नन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिग्नन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी उत्तक है एरिओलर उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी उत्तक। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, यहाँ से 13 नंबर पेज है। तो कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सुब्रीन आंसर राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। बाहरी कोशिका और भीतरी शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, चलो आगे आते हैं। रेखित पेशी क्या है? ऐच्छिक है या अनैच्छिक है, या दोनों है? तो रेखित पेशी ऐच्छिक है। ठीक है, जरूरी है। चलो आगे आते हैं। वो अस्थि और उपास्थि है, क्या है? तो ये संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। वह उत्तक जो मनुष्य पेशी को अस्थि से जोड़ता है, मनुष्य की पेशी को अस्थि से जोड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांड्रा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हैं। रंध्र के कार्य क्या है? तो रंध्र जो होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो उसका कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन या दोनों। तो दोनों, ठीक है, दोनों होता है। गैसों का आदान प्रदान भी होता है और वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ठीक है, चलो पेज नंबर 14 का है। निम्न में से जाइलम का भाग नहीं है? ट्राइकेट्स, जाइलम नलिका है, जाइलम तंतु, चलनी नलिका। तो ये फर्स्ट में भी क्वेश्चन ये करवा दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलो आगे आते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं हरित लवक, अंतरकोशिकीय पान, स्क्लेरिड्स जाने पर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, स्क्लेरिड्स। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ट्राइकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है घनाकार एपिथेलियम, पश्चिमल एपिथेलियम या वसीय उत्तक, कंकाल उत्तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका किस उत्तक में पाई जाती है? तो दृढ़ उत्तक में, स्थिर उत्तक में, या उपास्थि में, या रक्त में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे आते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो कितना आसान सा सवाल है। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। कितना आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए, कोशिका की खोज कब हुआ था? तो 1665 में, तो ऑप्शन नंबर 1। सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका एम स्लेडन एंड टी श्वान, वाटसन एवं क्रेक, नॉल और रस्का, रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोशिका शब्द की उत्पत्ति से वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिद्धांत का जब पूछ दिया तो ये हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। लेकिन कोशिका का खोज बोलेगा, कोशिका का खोज किए बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की? कोशिका द्रव का जो किया था वो किया था प्रोमकोज द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ये वेरी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन लगभग इसमें डबल क्वेश्चन हमको लगता है 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे डबल आ गया है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सअप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके। ठीक है, और हेल्प कीजिए हर लोगों को। ठीक।